हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज देखिए हम एएमयू डिप्लोमा और प्लस टू में पूछे जाने वाले फिजिक्स के उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों का पैटर्न क्या है। तो उस पैटर्न में जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, तो हर क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जो पेपर आएगा आपका बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर बेस्ड होगा। तो हर टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा का आधा भाग 10 मीटर पर सेकंड गति से पूरा करती है और दूसरा आधा भाग 15 मीटर पर सेकंड गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत गति क्या है। अब देखिए, यहाँ पर पहला आधा भाग 10 की चाल से और दूसरा आधा भाग 15 की चाल से। तो आप उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? जैसे यदि कोई वस्तु अपनी पहली आधी दूरी v1 चाल से और दूसरी आधी दूरी v2 चाल से तय करे, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है औसत चाल के लिए या औसत गति के लिए औसत गति बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 औसत चाल। तो पहली आधी देखिए फॉर्मूला तभी लागू होगा जब ये दोनों दूरियां बराबर बराबर हो। जैसे कोई विद्यार्थी घर से स्कूल गया v1 चाल से और स्कूल से घर आया v2 चाल से, तो दोनों दूरियां बराबर हैं, तब तो उसमें ये फॉर्मूला लागू होगा। तो ये आधा भाग 10 मीटर पर सेकंड की चाल से और अगला आधा भाग 15 की चाल से। तो औसत गति इसमें बस आप वैल्यू पुट कर दें 2v1 10 v2 15 v1 प्लस v2 15 10 25 5 दिया 15 5 दिया 25 5 दूनी 10 3 दूनी 6 दूनी 12 मीटर पर सेकंड। तो इसकी पूरी यात्रा की औसत गति होगी 12 मीटर पर सेकंड। दूसरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक मोटर बोट झील में विराम अवस्था से, सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन में आप ये देखिए कि जो आपको दे रखा हो आप उस वैल्यू को लिख देंगे हमें क्या क्या दे रखा है और हर शब्द को पढ़ते हुए। एक मोटर बोट झील में, अब बात आ गई विराम अवस्था से। विराम अवस्था का अर्थ है u इक्वल टू 0, u प्रारंभिक वेग 0 है। सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से, नियत त्वरण a 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। समय t बराबर 8 सेकंड। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी? s दूरी पूछ रहे बस। तो डायरेक्ट इसमें आप क्या करेंगे? गति का दूसरा समीकरण लाएंगे। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s इक्वल टू u की वैल्यू 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। हाफ a की वैल्यू 3 और t स्क्वायर 8 इंटू 8 2 चौक 8 4 दिया 12 और 12 6 96 मीटर। आंसर है आपका 96 मीटर। अब देखिए, इन क्वेश्चनों को जब आप सॉल्व करें तो जैसे आपका ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करें कि आपका खुद का आंसर क्या है। पहले आंसर, उसके बाद यदि आपका आंसर है तो फिर ये देखें इस सॉल्यूशन में आंसर क्या है। यदि आपसे नहीं समझ में आ रहा है तब आप इसको देखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। देखिए, भवन की ऊंचाई 40 मीटर है। एक लड़का उसकी छत से पत्थर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंक रहा है। जब ये ऊपर की ओर फेंकेगा, जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाएगा इसका वेग कम होता चला जाएगा और उच्चतम बिंदु पर जाकर इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। आइए क्या करें? परिकलन कीजिए कितने समय के पश्चात पत्थर उस जगह से गुजरेगा जहां से फेंका गया था। तो फेंका तो छत से गया था, तो यहां से पहले ऊपर जाएगा और फिर यहां से नीचे आएगा। तो जितना समय इसको छत से उच्चतम बिंदु तक जाने लगा उतना ही समय उच्चतम बिंदु से छत तक आने लगेगा।
तो अब एक तरफ का समय निकालना है बस, इसका हम डबल कर देंगे, टोटल टाइम हो जाएगा। अब देखिए यदि हम यहां से लेंगे, यहां से यहां तक लेंगे, तो प्रारंभिक वेग तक 0 और अंत वेग है, सॉरी प्रारंभिक वेग तक 10 और अंत वेग है 0। तो समीकरण से बनाया v बराबर u माइनस gt, अंतिम वेग 0। हमने यहां पर माइनस वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाएगा पत्थर का वेग कम होता जाएगा, इसलिए माइनस। यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो आप प्लस के फॉर्मूला यूज करेंगे। u की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, t 10t बराबर 10, तो t बराबर 1 सेकंड। तो पत्थर को छत से उच्चतम बिंदु तक जाने में 1 सेकंड लगा और उच्चतम बिंदु से छत तक आने में फिर 1 सेकंड, तो टोटल टाइम लगेगा इसको 2 सेकंड। तो आंसर होगा इसका बी, 2 सेकंड। तो देखिए ये आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये डायरेक्ट ये पेपर बताया हुआ क्वेश्चन है, आपको लगेगा कितना इजी सा, लेकिन यहां पर आपको सोचना है हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसे करने का जो मेथड है वो तो बहुत आसान है, लेकिन बस आपको सोचना है उस क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये पहले जो क्वेश्चन अभी हमने 3 करे, ये तीनों थे गति के समीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप है बल के ऊपर, कि बल का परिमाण कितना है। क्वेश्चन क्या है, एक 10 की पावर -2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु, एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान है 10 की घात -2 किलोग्राम, जो प्रारंभ में विराम अवस्था में है। तो u बराबर 0 किसी पॉइंट ए पर है। 10 सेकंड के लिए एक बल कार्यरत होता है, हम इस पर 10 सेकंड के लिए एक बल लगाते हैं। जैसे जैसे हम बल लगाएंगे वस्तु का वेग बढ़ता जाएगा, 10 सेकंड के लिए लगाया केवल बल, और 10 सेकंड के बाद बल हटा दिया जाता है। तो v बराबर, सॉरी यहां पर 10 सेकंड के बाद जब हम बल हटा लेंगे, तो अब मान लीजिए 10 सेकंड के बाद वस्तु का वेग v हो गया, और अब हमने बल हटा लिया तो वस्तु एक समान वेग से चलती रहेगी। आगे कह रहे हैं वस्तु अगले 5 सेकंड में 0.5 मीटर दूरी तय करती है। यहां पर पहुंच गई। तब याद कीजिए बल का परिमाण कितना है। बल हमने कहां से कहां तक लगाया, ए से लेके बी तक। तो बल निकालने के लिए हम सीधे कहेंगे F बराबर है m। तो m तो है मालूम है 10 की घात -2, ए अर्थात त्वरण, तो हमें ए से बी तक के लिए त्वरण निकालना है। आपको मालूम है यदि हम कहें t मालूम है तो त्वरण निकालने के लिए b बराबर u प्लस at, तो a मिल जाएगा। लेकिन इस a के लिए पहले b पता होना चाहिए। v हम निकालेंगे इस bc से। इस bc के लिए वस्तु 5 सेकंड में 0.5 मीटर की दूरी तय करती है और एक समान वेग से चल रही है। क्योंकि यहां पर हमने b पर बल हटा लिया है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय 0.5/5, 0.1 मीटर पर सेकंड। इस BC दूरी में वस्तु 0.1 मीटर के वेग से चल रही है, अर्थात बिंदु B पर पिंड का वेग हुआ 0.1। तो इस AB दूरी के लिए ये V अंतिम वेग है, U 0 है, A निकालना है और T की वैल्यू है 10। तो A की वैल्यू क्या हो गई 0.1/10, मतलब ये भी 0.1, 10 की घात -1 और ये 10 की घात -1, टोटल हो जाएगा 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना है F बराबर है में m की वैल्यू 10 की घात -2, a की वैल्यू 10 की घात -2, थोड़ा कर दें 10 की घात -4 न्यूटन। तो आंसर है 10 की घात -4 न्यूटन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं और उनकी गतिज ऊर्जाएं बराबर हैं, उनके संवेग का परिमाण का अनुपात क्या होगा। गतिज ऊर्जा बराबर है और संवेग का अनुपात पूछ रहे हैं। आपको द्रव्यमान दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको याद होगा गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है। यदि हम कहते हैं k बराबर p² बटे 2m,
या ये देखें पी स्क्वायर बराबर 2km, पी बराबर अंडर रूट में 2km। इस संबंध आप याद रखें, पेपर में कभी कभी डायरेक्ट संबंध पूछ लेता है, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, पी बराबर पी स्क्वायर 2m या पी बराबर अंडर रूट 2km। हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? ये कह रहा है दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं उनकी गतिज ऊर्जा बताते हैं। गतिज ऊर्जा की तो बराबर है, संवेग का बात पूछ रहे हैं, तो देखिए p1 बटे p2 बराबर अंडर रूट 2 के गतिज ऊर्जा की रहेगी क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर है और द्रव्यमान m दी जगह m1। जब द्रव्यमान है m1 तो संवेग है p1 और फिर अंडर रूट 2k m2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 के कट गया, सही है। क्या आ गया? अंडर रूट में m1 अनुपात अंडर रूट में m2। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी है, 80 सेंटीमीटर से फर्श पर गिरी। तब इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना कीजिए कि यहाँ पर कितना संवेग जब गिरेगी तो यहाँ पर गिरते समय इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। यहाँ पर संवेग निकालना है P बराबर m इंटू वी, द्रव्यमान तो मान लो 10 किलोग्राम है, बस ये निकाल देंगे टकराते समय इस घंटी का वेग क्या था, तो U की वैल्यू 0 है, H 80 सेंटीमीटर अर्थात 0.8 मीटर, तो V स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर बराबर u की वैल्यू 0, 2g की वैल्यू 10 और h है 0.8, पॉइंट से 0 कैंसिल, तो v स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16 और v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो फर्श पर टकराते समय इस घंटी का वेग हुआ 4 मीटर पर सेकंड, तो संवेग हो गया द्रव्यमान का वेग, द्रव्यमान है 10 और वेग 4, संवेग हो गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आंसर होगा इसका बी। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पर नहीं है, बस थोड़ा सोचना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन ये काफी अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या r और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर g है तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो ये घनत्व निकालना है हमें त्रिज्या और स्मॉल g के पदों में। तो घनत्व पूछे तो घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। बस यहाँ पर हमें m और v को बदलना है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है पृथ्वी की सतह पर g। हमें स्मॉल g और कैपिटल g में रिलेशन मालूम है कि g बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर। तो यहां सब m की वैल्यू लगा लेंगे, तो m बराबर जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। m की वैल्यू आई, वॉल्यूम पृथ्वी का आयतन, गोला है, गोले का आयतन है मान लो 4 पाई आर क्यूब, बस यहां पर मान रखते हैं m का मान जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी अपॉन v आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यदि आप गौर करें तो इस आर स्क्वायर से घात कट लेंगी, एक आर तो नीचे बचेगा, ये जी नीचे आएगा और 3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 3, ये तो कट गया पूरा आर स्क्वायर, 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल जी और आर लो। तो घनत्व आ गया 3/4 पाई कैपिटल जी आर, चौथा ऑप्शन सही है। अब देखिए तो यहां तक आपने गुरुत्वाकर्षण तक के देखें, इससे आगे चैप्टर फिर हम अगले सीरीज में करेंगे। तो यहां तक ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से करें।